हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के साथ मंशियात की स्मगलिंग भी जोरों पर है। लाहौर की पुलिस ने भी रायवन के इलाके से करोड़ों रुपए मालियत की 2 मन से जायद हेरोइन को कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्गों को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, इसीलिए हमारे यहाँ बुजुर्गों को बहुत कदर और अहमियत से देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग बुजुर्गी के तकद्दुस को पामाल करते हुए भी नहीं शर्माते। इस शख्स की उधेड़ उम्री, दाढ़ी और सर पर रखी टोपी को देखकर अंदाजा होता है कि ये बहुत शरीफ शख्स होगा। लेकिन जब इसके हाथ में डली हथकड़ियों पर नजर डालें तो परेशानी होती है कि इसने ऐसा क्या कसूर किया जो पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स से जो जुर्म सरजद हुआ वो बहुत बड़ा है, इसलिए कि ये अरसा दराज से इंसानी जिंदगियों से खेल रहा है और बहुत सी माओं को उनके बेटों, बहनों को भाइयों और बेटियों को उनके वालिदैन से जुदा कर चुका है। ये रिफतुल्लाह है जो रायवन का रहायशी और हेरोइन का स्मगलर है, जो बैरून मुल्क हेरोइन स्मगल करते हुए लाहौर पुलिस की गिरफ्त में आया तो उससे 64 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई। 92 kg प्योर ग्रीन अपना ब्राउन शुगर, जो कि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल गैंग है जो कि इंटरनेशनल स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं और इनका जो है हम इंशाल्लाह पूरा ताक़ुब भी करेंगे और जो बाकी के रहते हैं लोग उनको भी गिरफ्तार करेंगे। रिफतुल्लाह मसाला जात की पैकिंग में हेरोइन डालकर बैरून मुल्क भेजता था और उससे पहले भी वो कंटेनर्स के जरिए 3 खेपों को इंग्लैंड भेज चुका है। स्मगल की जाने वाली ये हेरोइन पेशावर से मंगवाई जाती थी। डीआईजी ऑपरेशन गुलाम महमूद डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये इंटरनेशनल गैंग है जो बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग करता था। इस गिरोह के 6 अरकान हैं, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेसिकली ये इसमें इसको पैकिंग करते हैं, ये जो हमारा ये जो मसाला जो मिक्स होता है और ये फिर जो बड़ा पूरा कंटेनर लोड करके उसके अंदर ये मिक्स करके भेजते हैं और जिससे कि पाकिस्तान की रेप्यूटेशन दूसरे मुल्कों में बड़े बुरे तरीके से जो है वो ख़राब होती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के सही दुश्मन ये लोग हैं जो कि हमारा वक़ार और हमारी इंटेग्रिटी दूसरे मुल्कों में जो है उसको, लेकिन ये वहाँ से फिर आगे शिपमेंट्स जाती हैं क्योंकि वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है तो वहाँ पे जो बड़े ट्रक्स आते हैं, ट्रक लोड्स के अंदर ये पकड़ते हैं। मुल्ज़िम रिफतुल्लाह ने भी दूसरे मुल्ज़िमान की तरह रवायती बयान दिया कि शुरू में इसे बिल्कुल पता नहीं था कि इन डब्बों में क्या है, लेकिन जब उसे पता चला तो दूसरे मुल्ज़िमान ने उसे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि अगर तुमने मुँह खोला तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। इसके बाद मैंने जुर्रत नहीं की और चुप करके इनका साथ देने लगा। मैंने उन्हें अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा था और मैं सिर्फ उसी का किराया लेता था। वो उन्होंने कहा था कि मसालों के लिए मतलब हमें मसाले भेजने हैं। तो पहली दफ़ा उन्होंने जब ये मतलब एक कंटेनर जो है वो पहले तैयार किया, इसको तैयार करने के बाद फिर 500 कार्टन ख़रीदे उन्होंने उधर एक गोदाम में, तो वहाँ से उसने कंटेनर में डालकर उन्होंने भेजी थी। कितने पैसे मिलते थे आपको? मैंने तो अपने नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो किराए पे दिया हुआ था, उसमें वो ये पठान लोगों। क्या नाम? आपने नाम नहीं बताने किसी के भी मुल्ज़मान के। आप क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं? मैं कबाड़ का काम करता हूँ। ये आपको पता था कि ये हीरोइन है? ये शुरू में नहीं पता था लेकिन बाद में पता चल गया। नहीं, असल में जब वो मतलब लेके आए तो एक कंटेनर जब उन्होंने भेजा तो फिर वो कहते हैं कि वो माल जो है ना वो ख़राब हो गया है, यानी कि उसमें आपने मिलावट की है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर उन्होंने काट के इसके सैंपल चेक किए तो वो ये जहाँ से पैकिंग की थी वो कहते हैं यहाँ से ईंट की वजह से ख़राब हुआ है। सेंटर में से काट के देखा तो उन्होंने कहा ठीक है। तब आपको पता चला कि ये फिर आपने उन्होंने कहा कि फिर आपकी आबादी इनसे? फिर वो कहते हैं कि अगर आप नाम लोगे तो हम आपके बच्चों को मार देंगे। तो आपको पैसे देते थे इसके? किराया देते थे बिल्डिंग का। हमारे माशरे में पैसे के लिए कोई शख्स कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी मिसाल रिफतुल्लाह है। अब देखना ये है कि इसे सजा भी मिल पाएगी या नहीं। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी के इलाके में डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर कत्ल किए जाने वाले साबिक फौजी एहलकार की बीवी की जानिब से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस की तफ्तीश में क्या हैरत अंगेज इंकशाफात हुए और एक खातून और मर्द की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई,
आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 23 दिसंबर की सर्द रात को थाना वेस्टेज की चौकी हमीदा की पुलिस को इत्ला मिली कि करीबी गांव नोगजी में वाक़ एक घर में 3 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और असलहे की नोक पर जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए और जाते हुए मज़ाहमत करने पर घर के सरबराह और पाक फौज के साबिक एहलकार मोहम्मद इलियास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसकी जो वाइफ थी उसने कंप्लेंट जो लॉज की, उसने कहा जी 2 और 3 के दरमियान जो है ना हमारा दरवाज़ा खटका, तो हम लोग बाहर निकले, मेरा खामिद ने दरवाज़ा खोला, वो बाहर निकला तो 3 बंदे अचानक अंदर आ गए और उन्होंने हमें हैंड्स अप करा लिए कि जो कुछ है निकालो। तो उन्होंने मेरा जेवर और 5,000 रुपये हमारे पास कैश पड़ी हुई थी वो लूट लिया। वो बाहर सेन में जब पहुंचा तो मेरे खामन ने पीछे से जाके उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उन्होंने फायर किया और मेरा खामन वो जो कत्ल हो गया वहाँ पे। पुलिस ने मकतूल की बीवी की मुद्दइयत में ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश चंद सवालात ने पुलिस को तशवीश में मुब्तला कर दिया। डकैतों ने गांव में आलीशान घर छोड़कर छोटे से घर में वारदात क्यों की? डकैती के बाद फरार होते हुए मुलजिमान ने मकतूल को इंतहाई करीब से 4 गोलियां कैसे मारी? 30 साला बीवी के चेहरे पर अपने शोहर के बेईमाना कत्ल का गम भी नजर नहीं आ रहा था। क्यों? ये वो सवालात थे जिन्होंने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दाल में कुछ काला जरूर है। अमीरों को छोड़ के गरीब के मतलब एक मिडिल क्लास के घर डकैती करना ये हमारे लिए थोड़ा सा समझ से बाहर था। दूसरा फिर डकैत मुजामत पे फायर करता है, वो एक फायर करता है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जान छुड़ा के भाग दे। वो कत्ल करने की नीयत उसकी कम ही होती है, असल मकसद उसका भागना होता है। बयानात तो औरत बड़ी मजबूती से दे रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं ना एक बेवा के जिसका खाविंद कत्ल हो फौरन, उस तरह के नहीं थे। मतलब उसकी आंख में कोई आंसू नहीं था। बिलाखिर पुलिस ने मकतूल और इसके अहले खाना के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन इसकी हलाकत के बाद भी इस्तेमाल हुआ, जो इसकी बीवी सुरैया की तहवील में था। जब पुलिस ने सुरैया से मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि फ़ोन बंद करके महफूज जगह पर रख दिया गया है और इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दफनाने के बाद उसने एक कॉल की है उसी दिन शाम को। दूसरे दिन फिर उसी नंबर पे रात को तकरीबन 10 बजे से लेके 12 बजे तक मुख्तलिफ औकात में 10-10 मिनट की 15-15 मिनट के फ़ोन हुए, जिससे हमें को थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ कि ये इसका कल इस तरह खामन इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है डकैती की वारदात के दौरान, और ये किसके साथ इस किस्म की बातें करी। हमने बातों बातों में ये पूछा कि आपने किसी के साथ फ़ोन पे अफसोस किया? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो फ़ोन ऑफ़ करके रखा हुआ है, जिस पे हमें शक हो गया। फिर दूसरी तरफ जिस नंबर पर मकतूल इलियास के फ़ोन से कॉल की गई वो इसके पड़ोसी हफीज़ के ज़रिए इस्तेमाल पाया गया, जिसने पहले तो फ़ोन पर राब्ते से इनकार कर दिया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद इसने हकीकत बताना शुरू कर दी। मुलजिम के मुताबिक वारदात का मरकजी किरदार मकतूल की बीवी है। शादी के 14 साल बाद सुरैया की दोस्ती मुलजिम हफीज़ के साथ हुई और इस दोस्ती की खबर जब इलियास को हुई तो उसने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इलियास को पता था, शक था, कन्फर्म नहीं था। जब मुझसे भी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं अपनी सीढ़ी पर खड़ा था और वो नीचे एक दूसरे से इशारे कर रहे थे, वो छत पर था, उसने देख लिया, उसने नीचे आकर उसे मारा भी। उसने फिर मुझे फ़ोन किया, कहती है कि या मुझे इतना गुस्सा आता है जब वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, मेरा दिल करता है कि मैं या तो इसको कुछ देकर मार दूँ या तो अपने आप को। उसने मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा, फिर सुबह शाम बातें करता था, मुझे ताने देता था। तो हफीज़ कहता है कि मैं इसे मार दूँ, मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है। कहता है इसे जहर दे के मार दो। मैंने कहा नहीं, जहर मैं नहीं दे सकती क्योंकि हमें गट्ठे खाते हैं। फिर उसने कहा कि मैं गोली मार दूँगा। मैंने कहा ठीक है, मार दो। सुरैया और हफीज़ की कुर्बत ने 14 साल तक रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक बीवी को अपने मजाजी खुदा पर वार करने पर मजबूर कर दिया। सुरैया ने 23 दिसंबर को प्लान के मुताबिक इलियास को घर से बाहर बुलाया और हफीज़ ने अपने पिस्तौल से गोलियां मारकर इसे अब्दी नींद सुला दिया और ये कह दिया कि डकैती के दौरान शोहर को कत्ल कर दिया गया। मैंने उसे 2:30 बजे के करीब लेके आई। मैंने कहा बाहर कोई बंदा खड़ा है। वो बाहर आया तो मैंने कहा ये लो मार दो। उसने फिर उसने मेरे सामने मार दिया। 4 गोलियां मारी, 2 सीने पे लगी, 2 सर पे लगी, फिर वो भाग गया। मैंने डकैती का पर्चा करा दिया। मैंने शोर डाला कि कोई चोर था। रात को 2 बजे मैं उसे घर गया और उसने अपने खावंद को बाहर लाया और उसे पकड़ा, कहती है इसे मारो। फिर मैंने उसे मारा।
जुर्म करने वाले हमेशा अपने आप को ही सबसे ज्यादा अक्लमंद और दाना समझते हैं, लेकिन चंद ऐसी गलतियां जरूर करते हैं जो हकीकत को अयां कर देती हैं और ये साबित हो जाता है कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मीरपुर खास जराइम पेशा अनासिर की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, मगर शहरियों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 3 डाकुओं को पकड़कर उनकी मुरम्मत कर डाली। मशहूर कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ऐसा ही हाल हुआ मीरपुर खास में डकैती करने वाले गिरोह के 3 अरकान के साथ, जो खिपरो रोड पर होटल में बैठे चाय पीते हुए वारदात की प्लानिंग कर रहे थे कि शहरियों ने अचानक उन्हें धर लिया। बस फिर क्या था, सभी ने हाथ आने वाले डाकुओं पर खूब हाथ साफ किए और लगे हाथों तफ्तीश भी मुकम्मल कर डाली। पकड़े जो ये निशानदाही हुई, फिर जो ये होटल थे, फिर वही होटल थे पंप के आगे से, फिर वही होटल है उधर जाके उनको पकड़ा, खाना खा रहे थे, फिर जो ये उधर से इनको जो पकड़ के लेके आए। जो ये जरूर बड़े हाथ हैं, जब ये रोज चोरी 3-4 करते हैं, ये पकड़ते नहीं है। कोई किसी आदमी का अच्छे का हाथ है इन पे, जब भी चोरी करके जाते हैं ना। हाँ, खुद पकड़े हैं, कोई पुलिस कोई इसमें कोई नहीं था। हम अपने हिम्मत अफजाई से लेके उनको बांधा है। गिरफ्तार होने वाले तीनों मुलजमान रिश्तेदार निकले, जो गुज़िश्ता 1 साल से अपने गिरोह के दीगर साथियों के साथ मिलकर डकैती और रहजनी की वारदातें करते थे और गरीब होने के बावजूद लूटी हुई रकम शराब नोशी और दीगर अय्याशियों की नजर कर देते थे। लेकिन शहरियों की जानिब से बनाई जाने वाली दुर्गत ने उन्हें हमेशा के लिए न सही, वक्ती तौर पर जराइम से तौबा पर मजबूर कर दिया है। तो हम जैसे बेख्याल बैठे थे, ना हमारे पास कोई असला था ना कोई चीज़ थी, बस ये घूम गए। चैम्बर के हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ तो ऊपर करने पड़ गए। फिर वो मारते पीटते, हमने बोला भाई पुलिस में दो, बोला पुलिस में दो, बोला नहीं पुलिस से पहले तुम लोगों को हम मारेंगे इधर। फिर अच्छा भाई साहब वाले आ गए, उन्होंने बचाया, आगे वरना मार देते। तो बाहरों से शुरुआत की है, बाकी चंद बड़ी वारदातें की हैं जो अपना कंप्यूटर वाले या मुर्गी फार्म वाले, डॉक्टरों के 2-4 वारदातें, अपना बांस वाले 1-2 एजेंसी, ये बड़ी वारदातें की हैं। सबसे बड़ी तकलीफ में वो हैं और ये भाई है जो किसी काम में से नहीं, सिर्फ हमारे साथ बैठने में से फंस गया है। वांटेड हम 2 हैं, बाकी 2 लड़के हमारे जो हमारे साथी हमारे को हाथ नहीं आ रहे। सर दोबारा बस ये गलती हो गई, इंसान से जमान ली। फर्स्ट ईयर का एंट्रेंस दे दिया है और इंटर की दाखिला करवा लीजिए। आइंदा क्या करूँगा, आइंदा बस यहाँ से छुट्टा वाला ही अला करूँगा, फिर से वही पढ़ाई वगैरह जो काम था मेरा उसी में चला जाऊँगा। भाई वाला गाँव से आ रहे थे, वो कदम है हमारा, उसको बस में चढ़ाना था। होटल पे बैठे हुए थे, अचानक बंदे घूम गया है, बंदों ने हमारे को उतार लिया। फिर अभी उनको तो ये पता नहीं है उन्होंने साथ है या नहीं है। पीटते साथ ले गया इधर थाने पे, थाने में आगे हमारे छोड़ दिया। एसएसपी मीरपुर खास रियाज सुमरो का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान ने शहर में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। इन्होंने खुद सारा एतराफ़ किया है कि जितने भी शहर की ये वारदातें छोटी मोटी हैं इन्होंने खुद की हुई हैं, और काफ़ी जिन लोगों से किसी से पर्स छीना, किसी से मोबाइल फ़ोन छीनी, जो जिससे छीना वो सब इनसे बरामद हुआ है। मज़ीद इनसे तफ्तीश हो रही है। इसकी हम लोकल शहर के जो सिटी के हमारे एएसपी हैं और एसपी हेडक्वार्टर मिस्टर आबिद कायम खानी को हमने इसका बड़ा जो है कि टीम का इंचार्ज किया है, तो ये उसकी तफ्तीश जो है कि वो कर रहे हैं। बेरोजगारी और बदतरीन महंगाई ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया है। अपनी कीमती अशिया के लुट जाने पर उनका इंतहाई रद्द-ए-अमल हुकूमत और पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद भी एक जुर्म के बाद दूसरा जुर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। पुलिस को चाहिए कि वो तमाम मसलहतों को बालाताक रखते हुए मीरपुर खास में होने वाले जराइम की संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का इंतजाम करे, ताकि शहरी इंतहाई इक़दामात से गुरेज करते हुए सुकून का सांस ले सकें। मोहम्मद रजा खान, समा, मीरपुर खास।